जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगला वज़ीर आज़म कौन होगा, पंजाब का अगला वज़ीर आला कौन होगा, इस हवाले से कुछ चीजें हैं। उसके साथ साथ इद्दत केस के हवाले से कुछ तफसीलात हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब लंदन में मौजूद हैं। गुज़िश्ता रोज वहां पे एक वाकया पेश आया, उसकी वीडियोज वगैरह आपने देखी होंगी सोशल मीडिया पे। वहां पे आखिर क्या हुआ, बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो भी आपसे शेयर करूंगा। और कुछ मजीद चीजें हैं, कोशिश होगी कि वो भी आपके साथ शेयर की जाए। लेकिन पहली चीज जो मैंने आपसे शेयर करनी है वो है जनाब इद्दत का केस। आपको पता है खान साहब को उसके अंदर सजा हो चुकी है। आलमी सतह के ऊपर इसको रिपोर्ट किया जा रहा है और आलमी सतह पे भी और कौमी सतह पे भी मेजॉरिटी, वास्ट मेजॉरिटी इस मुकदमे की मजम्मत कर रही है। कहा जा रहा है कि ये सिविल लिबर्टीज को नुकसान पहुंचाया गया, जिस तरीके से इस मुकदमे में फैसला किया गया उसकी मजम्मत की जा रही है। कानूनदान मजम्मत कर रहे हैं, इंसानी हकूक के कारकुन मजम्मत कर रहे हैं, मेजॉरिटी जो सहाफियों की है मेजॉरिटी वो भी इसकी मजम्मत कर रही है। और जिस तरह मैंने आपको कहा कि कहा जा रहा है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। हाँ, माजी में हमने देखा कि जी सियासतदानों के ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात भी बनते हैं, करप्शन के मुकदमात भी बनते हैं, लेकिन ये जिस किस्म का मुकदमा बनाया गया ये कतन मुनासिब नहीं है। ये सामने आप ट्वीट देख सकते हैं। ये ट्वीट है डेविड शूब्रिज की, जो सेनेटर हैं ऑस्ट्रेलिया के। उन्होंने भी लिखा कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और इंतहाई ये जो है एक तरह से अनफेयर है, जिस तरीके से इमरान खान साहब के साथ सलूक किया जा रहा है, पाकिस्तान की हुकूमत उनके साथ सलूक कर रही है। और आगे वो लिखते हैं, ये इंग्लिश में है, मैं आपको इसका तर्जुमा करके सुना रहा हूं कि जो लेटेस्ट उनकी कन्विक्शन है वो उनकी शादी से मुतालिक है। और फिर उन्होंने कहा कि ये बुनियादी तौर पे एक सियासी मुकदमा है जिसका मकसद उनकी तौहीन करना है, तज़हीक करना है, उनकी सुबकी करना है, उनकी और उनकी वाइफ की। और आगे वो लिखते हैं शेमफुल स्टफ, यानी शर्म आनी चाहिए। ये किस किस्म का जो है बेशरम स्टफ है, ये किस किस्म की चीज है, किस किस्म का मुकदमा है। और गार्डियन की स्टोरी का उन्होंने लिंक भी शेयर किया हुआ है और दीगर जगहों के ऊपर भी आलमी सतह के ऊपर ये चीज रिपोर्ट हुई है। अच्छा, जब से ये जजमेंट सामने आई है उसके बाद मुख्तलिफ लोग इसके ऊपर तनकीद कर रहे हैं, तजिए कर रहे हैं, तबसरे कर रहे हैं। अब उसमें दो किस्म के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो पहले भी कह रहे थे कि जनाब ये मुनासिब नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो पहले खावर मानिका के इंटरव्यू कर रहे थे, जिन्होंने खावर मानिका को प्लेटफॉर्म दिया और अब आके दानिशवरियां कर रहे हैं कि जनाब वो तो ये है तो वो है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो भाई वो आप लोग जो है वो कोई आम लेने के लिए खावर मानिका को टीवी पे बैठा के इंटरव्यू कर रहे थे? अगर ये चीज इतनी कभी है, ये इतनी काबिल मुजम्मत है, तो ये जहां से शुरू हुई वहां से इसके ऊपर बंद बांधना चाहिए था ना आपको। आपको उनको एयर टाइम नहीं देना चाहिए था, आपको उनसे बात नहीं करनी चाहिए थी। हम तो उस वक्त भी कह रहे थे कि जाती जिंदगी किसी की भी हो उसमें इस तरीके से हमें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। लेकिन सलाम है उन दानिश्वरों को कि जो उस वक्त क्या कर रहे थे और अब इसके ऊपर दानिशवरियां कर रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो उस वक्त भी खावर मानिका साहब के इल्जामात को बड़ी संजीदगी से रिपोर्ट कर रहे थे और अब इस मुकदमे को भी बड़ी संजीदगी से रिपोर्ट भी कर रहे हैं और डिफेंड भी कर रहे हैं। ये उनका राइट है। लेकिन जो इंडिपेंडेंट लोग हैं बहुत सारे, जिस तरह मैंने पहले भी अर्ज की, कि वो कह रहे हैं कि ये मुनासिब नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अच्छा, ये जिस तरह एक और किसी शख्सियत का मैं देख रहा था ट्विटर के ऊपर ट्वीट, अली तरीन खान साहब, ये वेरीफाइड इनका है और गालबन ये जो पाकिस्तान में एक क्रिकेट टूर्नामेंट होता है उसकी एक कोई टीम है, उससे भी इनका ताल्लुक है। तो ये अली तरीन खान साहब ने बेहतरीन ट्वीट की, जरा मैं पढ़ के सुनाता हूं फिर आगे आपको तफसील बताता हूं। उन्होंने कहा कि टुडेज जजमेंट, आज की जो जजमेंट है इसने टेरिबल अनएक्सेप्टेबल प्रेसिडेंट, मतलब कि एक इंतहाई अनएक्सेप्टेबल, ये किसी सूरत में भी जिसको कबूल नहीं किया जा सकता उस किस्म का प्रेसिडेंट सेट किया है। और इस ये जो कन्विक्शन है इसको ओवरटर्न होना चाहिए, मतलब इसको खत्म होना चाहिए। आला अदलिया इसको देखे, खत्म करे, यही उनका बुनियादी तौर पे कहने का मकसद है। आगे जाके वो लिखते हैं, वी मस्ट ऑल स्टैंड टू प्रोटेक्ट वुमेन्स डिग्निटी एंड राइट्स। आगे वो लिखते हैं कि हम सबको मिल के जो है ख्वातीन के हकूक और उनकी डिग्निटी है जो उनके लिए खड़ा होना चाहिए। अब ये कितनी जबरदस्त बातें की हैं अली तरीन साहब ने। एक ये है अली तरीन साहब, एक पाकिस्तान में सियासी जमात है इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, उसमें एक होते हैं जहांगीर तरीन साहब। अब पता नहीं इनकी कभी उनसे मुलाकात हुई नहीं है। अब जिस तरह देखें ना, नाम तो किसी के भी किसी से मिल सकते हैं, मुझे नहीं पता ये उनके, मेरा नहीं ख्याल कोई इनका ताल्लुक होगा। क्यों, ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि उन्हीं की जमात, जो जहांगीर तरीन साहब की जमात है, उसके सीनियर रहनुमा ओन चौधरी साहब जो जहांगीर तरीन साहब के इंतहाई करीब है, वो इस इद्दत केस के अंदर गवाही दे के आए हैं। ये जिस किस्म का अनएक्सेप्टेबल और टेरिबल जो लिख रहे हैं अली तरीन साहब, ये वो ओन चौधरी साहब की
गवाही से हुआ है ये फैसला, ये मुकदमा उनकी गवाही की वजह से आगे चला है, और जो उनका किरदार है। पर एनीवे, ओन चौधरी साहब जहांगीर तरीन साहब के बड़े करीब है। मैं ऐसी बात कर रहा हूं कि अब ये जो अली तरीन साहब है, आई डोंट नो ये किधर है इस वक्त, पता नहीं। अगर शायद इनका कभी मुलाकात हो जहांगीर तरीन साहब से, तो ये इन्हीं ख्यालात का इजहार उनसे भी करें कि जनाब तरीन साहब ये देखें, ये तो बड़ा अनएक्सेप्टेबल है, ये तो बड़ा टेरेबल है, ये वुमेन राइट्स के भी खिलाफ है, ये इंसानियत के भी खिलाफ है, ये बुनियादी इखलाकियात के भी खिलाफ है। पर इनका तो उनसे कोई ताल्लुक नहीं होगा जहांगीर तरीन साहब से। जहांगीर तरीन साहब की तो जमात के आपको पता है सीनियर बंदे हैं ओन चौधरी साहब, और उनकी गवाही से ये सारी चीजें चली। पर एनीवे, इन्होंने बड़ी अच्छी बात लिखी अली तरीन साहब ने। तो जब मैंने इनका पढ़ा तो मुझे वो जहांगीर तरीन की पार्टी याद आ गई, और मुझे ओन चौधरी साहब याद आ गए, जो उस पार्टी के अंदर उनका जो किरदार है, जो ओहदा है, वो भी हमारे सामने है। पर यकीनन ये जो अली तरीन साहब है, इनकी शायद कभी मुलाकात नहीं हुई जहांगीर तरीन साहब से। जब भी जिंदगी में कभी इनकी मुलाकात होगी तो शायद ये उनसे पूछें कि भाई ये फिर इस पे अब आप क्या कहते हैं। पर एनीवे, जिस तरह मैंने कहा कि कुछ लोग अभी भी इसको डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन कुछ जो है वो दानिशवरियां कर रहे हैं सहाफी, कि पहले वो खबर मानिका से इंटरव्यू करते रहे जाती जिंदगी के हवाले से, और अब जो है दानिशवरियां कि ये बड़ा फैसला गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। पर ओवरऑल जो मूड है उसमें आपको सामने नजर आ रहा है कि अवाम ने इसके हवाले से बड़ा एक वो नेगेटिव परसेप्शन लिया है कि ये बड़ा गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्या इससे इमरान खान साहब के वोटर सपोर्टर को फर्क पड़ेगा? मेरा नहीं ख्याल कोई फर्क पड़ेगा। अच्छा, अगली जो सियासी खबर है वो हुकूमत बनेगी, नवाज शरीफ हमारे लीडर होंगे। ये एक सामने आप खबर देख सकते हैं, हुकूमत बनेगी, नवाज शरीफ हमारे लीडर होंगे। और ये जो शख्सियत हैं ये पाकिस्तान के बड़े फेमस सियासतदान हैं, बिजनेसमैन हैं, जहांगीर तरीन साहब। तो ये कह रहे हैं कि अगली हुकूमत भी बनेगी और नवाज शरीफ साहब इनके लीडर होंगे। अब एक वो अली तरीन साहब हैं, वो देखें वो कैसी बातें, कितनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, और एक ये जहांगीर तरीन साहब हैं, ये भी बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं। ये कह रहे हैं हुकूमत भी बनेगी और नवाज शरीफ साहब हमारे लीडर होंगे, ये उनके साथ मिलकर अगली हुकूमत बनाएंगे। यकीनन उसमें ओन चौधरी साहब भी होंगे जो गवाही दे के आए इद्दत के केस में। अब ये देखें ना, अगर कुदरत ने कभी इन दोनों शख्सियात को मिला दिया, जहांगीर तरीन साहब को और अली तरीन साहब को, तो शायद वो इनसे वो पूछें जो मैंने पहले कहा। अच्छा जी, ये जहांगीर तरीन साहब जिस तरह फरमा रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब इनके लीडर होंगे, अब जो खबरें आ रही हैं, कुछ हमारे दोस्तों से बात हुई कि अगली हुकूमत में क्या सिलसिला बनने जा रहा है। पहले तो ये चीज 100% कंफर्म थी कि नवाज शरीफ साहब आके वजीर आजम बनना चाहते हैं, लेकिन अब जो सिचुएशन ग्राउंड पे नजर आ रही है वो आपके भी सामने और मेरे भी सामने है। ना उस तरह उनको मेजोरिटी मिल रही है, ना उस तरह उनको पॉपुलैरिटी मिल रही है, तो उनके लिए हुकूमत चलाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। और अब ये खबर आ रही है कि हो सकता है कि नवाज शरीफ साहब मरियम बीबी की वजारत आला के लिए अपनी वजारत उज़्मा छोड़ दें, क्योंकि उनकी ख्वाहिश है कि मरियम बीबी आगे आए। वैसे तो उनकी ख्वाहिश है कि मरियम बीबी वजीर आजम बने, लेकिन इस वक्त जो है ये डील हो सकती है कि दीगर सियासी इत्तेहादियों के साथ कि मरियम बीबी जो है उनको वजीर आला पंजाब बना दिया जाए। सेंटर में जो है जो वजीर आला शहबाज शरीफ थे जो पहले, वो वजीर आजम बन जाएं। हाल ही में वो आपको पता है वजीर आजम रह चुके हैं, तो वो सेंटर में वजीर आजम बन जाएं, मरियम बीबी वजीर आला बन जाएं पंजाब के अंदर, और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक तरह से ओवर लुक करें, वो एक तरह से जिसे कहते हैं ना कि वो रहबरे आला टाइप बन जाएं और वो उनको गाइड करें। अब ऐसा होगा या नहीं होगा? अगर मरियम बीबी पंजाब में वजीर आला बनती हैं तो वो जो है ना कि कहीं ना कहीं जाके आगे लड़ाई हो सकती है, हालात दोबारा कशीदा हो सकते हैं, तो उसके लिए वो एक, मेरे ख्याल में वो एक बड़ा जिसे जरखेज ग्राउंड होगा। पंजाब एक बड़ा इंपॉर्टेंट सूबा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के साथ भी जो बहुत सारे गिले शिकवे थे वो ये थे कि भाई ये किस शख्सियत को आपने बना दिया पंजाब में वजीर आला। खान साहब ने भी बनाया ना बुजदार साहब को, और कहा कि ये जो मेरा वजीर आला है ये वसीम अकरम प्लस है। वो वसीम अकरम प्लस जो है अचानक गायब हो गया जब मुश्किल वक्त आया। अभी वो वसीम अकरम प्लस किधर है, क्या कर रहा है? क्या कभी बुजदार साहब अपनी काबिलियत के ऊपर, अहलियत के ऊपर कभी पंजाब के वजीर आला बन सकते थे? नहीं बन सकते थे। खान साहब ने उनको बनाया, क्या वो फैसला दुरुस्त था या गलत था वो अब मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। पर एनीवे वो अब गायब हैं, तो और उनकी वजह से बहुत सारे इख्तलाफात हुए, बहुत ज्यादा इख्तलाफात हुए। खान साहब को बार बार कहा गया कि जी बुजदार साहब को चेंज करें, लेकिन उन्होंने चेंज नहीं किया। अब जो है अगर मरियम बीबी बनती हैं पंजाब की वजीर आला, तो मैं आपको अभी से लिख के देता हूं कि फिर बहुत सारे इख्तलाफात भी होंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी कि जिनमें आगे जाके जो है वो जिसे आप कह सकते हैं इत्तेहादियों के साथ
लड़ाई हो सकती है। मरियम बीबी का एक खास मिजाज है, आपको याद होगा उनकी ऑडियोज वगैरह भी लीक हुई थी, मुबैना ऑडियोज जिनको मीडिया ने भी रिपोर्ट किया था, और एक ऑडियो मीडिया के हवाले से भी थी कि फिर मैंने जई तई फिरवा दी है फलाने बंदे को कॉल करके ये और वो। तो वो अब वज़ीर आला बन के वो जई तई जब फिरवाएंगी तो फिर उसमें सियासी जो आपके मुखालफीन है उनके साथ भी आपका मसला बन सकता है। और आपको पता है इस वक्त भी अता तारड़ साहब बिलावल साहब पे इल्जाम लगा रहे हैं, पीपल्स पार्टी अता तारड़ साहब के खिलाफ जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, तो आगे जाके मुश्किलात हो सकती हैं। पर एनीवे देखते हैं अब ये होता है या नहीं होता। लेकिन इस वक्त की खबर ये है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो सेंटर में आ सकते हैं, बड़े मियाँ साहब जो है वो वजारत उज़्मा नहीं लेंगे जहां पे उनको मुकम्मल इख्तियार हासिल ना हो, इसलिए कि उनको पता है कि उनको मेजोरिटी तो मिल नहीं रही, सादा मेजोरिटी भी ये नहीं ले सकते इस वक्त जो वोटों के साथ। तो फिर वो बेहतरीन कैंडिडेट तो फिर शहबाज शरीफ साहब ही होंगे, और मरियम बीबी का किरदार जो है वो पंजाब के अंदर हो सकता है। अच्छा, ये दोनों जमातें एक दूसरे के खिलाफ बातें तो कर रही हैं, बयानात तो दे रहे हैं, लेकिन इलेक्शंस के बाद इन्होंने इकट्ठे बैठना है। वैसे आज भी शहबाज शरीफ साहब का ये बयान छपा हुआ ये सामने आप देख सकते हैं कि बारिश से कराची जैसी हालत लाहौर की हो तो इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाता। यानी अगर लाहौर में ये हालत होती जो कराची में हुई है, मैं इलेक्शन से अलहदा हो जाता। वो बिलावल साहब को मैसेज दे रहे हैं कि भाई आपने क्या आके लाहौर ठीक करना है, लेकिन इक्तदार इन्होंने इकट्ठा लेना है, इनको भी पता है मिल के लेंगे जब ये इलेक्शन के बाद आएंगे असेंबली के अंदर, क्योंकि ग्राउंड पे सिचुएशन ये है कि सबसे मकबूल जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। आज भी अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं तो यही कहा जा रहा है कि हर सर्वे में वो आगे हैं, उन्हीं की हुकूमत बनेगी, और जो अगर बड़ी तादाद में लोग बाहर निकल आए तो फिर कोई भी ताकत जो है इनमें से कोई भी सियासी ताकत जो पीपल्स पार्टी हो जाए या नून लीग हो जाए वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला नहीं कर सकते, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शंस जीत जाएगी। अब देखते हैं आगे सिचुएशन किस तरफ जाती है, लेकिन इलेक्शंस के बाद इन लोगों ने जो हुकूमत बनानी है वो मिलकर ही बनानी है, अलहदा अलहदा हुकूमत बनाने की ये पोजीशन में नहीं है। और इसी वजह से जहांगीर तरीन साहब भी कहते हैं हुकूमत बनेगी, नवाज शरीफ हमारे लीडर होंगे, हर कोई कह रहा है वो हमारे लीडर होंगे। अब वो वजीर आजम होंगे या नहीं होंगे ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये देखने की चीज है, पर जो अब तक की सिचुएशन है वो मैंने आपको बता दी। अच्छा, जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब मौजूद हैं इस वक्त लंदन में। जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब का शुमार पाकिस्तान के बेहतरीन जज साहिबान में होता है। शख्सी आज़ादियां हो जाएं, मीडिया की आज़ादियां हो जाएं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हो जाए, दीगर आपके जो बुनियादी हकूक हो जाएं, जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने बेहतरीन फैसले दिए। सम टाइम उन फैसलों के ऊपर हम तनकीद करते हैं, सम टाइम उन फैसलों के ऊपर जो है हम कहते हैं कि जी बड़े अच्छे फैसले हैं, हम उनकी तारीफ भी करते हैं, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं, पाकिस्तान के बेहतरीन जजेस में शुमार होता है जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब का। और जो आपके बुनियादी पॉलिटिकल राइट्स हैं, जमहूरी राइट्स हैं, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मेरे ख्याल में शायद ही कोई और जो है मौजूद शख्सियत हो जो इतना खुल के इन चीज़ों को डिफेंड करती है। वो जब नहीं भी आए थे अदलिया में, उससे पहले भी वो इसी हवाले से बात करते थे, जब वो जज बने उसके बाद भी उन्होंने बेहतरीन फैसले दिए। उन्होंने इमरान खान के दौरे हुकूमत में भी ऐसे फैसले दिए जिसके ऊपर पीटीआई तनकीद करती रही, जिसके ऊपर पीटीआई ने उनके खिलाफ बातें की, जिसके ऊपर सहाफियों ने उनके ऊपर तनकीद की, लेकिन उन्होंने हमेशा जो शख्सी आज़ादियां हैं, जो प्रेस की आज़ादियां हैं, जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, उसका तहफ़्फ़ुज़ किया अपने फैसलों के जरिए। तो वो उनका शुमार पाकिस्तान के बेहतरीन जजेस में होता है। अब वो इस वक्त लंदन में मौजूद हैं। कल कुछ वीडियोस वगैरह वहां से आई और जिसमें कहा गया, कुछ ऐसा रिपोर्ट किया गया कि जैसे जो है कोई शायद किसी सियासी जमात ने उनके खिलाफ नारे लगाए वहां पे। अब जो हकायक ये हैं कि किसी सियासी जमात ने जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब के खिलाफ लंदन में कोई नारा नहीं लगाया। वहां पे मेरी सहाफियों से भी बात हुई है, ये सामने आप ट्वीट भी देख सकते हैं। चौधरी तबरेज ओरा साहब सीनियर सहाफी हैं, पीटीवी के लिए भी रिपोर्ट करते रहे, दीगर चैनल्स के साथ भी वाबस्ता रहे, इस वक्त लंदन में मौजूद हैं। उन्होंने भी वहां पे जो वो मौजूद थे और उन्होंने ये ट्वीट की, बल्कि अपना वीडियो पैगाम भी जारी किया। उन्होंने उसमें लिखा है कि जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने जो है उनके खिलाफ LSE जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है वहां पे एक कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई थी, उसमें उन्होंने शिरकत की और इस मौके पर किसी ने भी जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब के खिलाफ कोई नारा नहीं लगाया। जस्टिस साहब ने कोई प्रोटोकॉल नहीं लिया वहां पे, जी हाँ जी, पाकिस्तान की एम्बेसी से कोई प्रोटोकॉल नहीं लिया। वो खुद पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे आए, टैक्सी पे बैठ के आए, और उसके बाद जब वो कॉन्फ्रेंस वगैरह खत्म हुई और वहां से वो निकल के जा रहे थे, और उस दौरान उनसे सहाफी भी क्वेश्चन करते रहे। कुछ जो सियासी कारकुन हैं उन्होंने शायद इमरान खान साहब की रिहाई के
हवाले से कोई नारा वगैरह लगाया, लेकिन जस्टिस अतर बिनुल्लाह साहब के खिलाफ कोई नारा नहीं लगा। उन्होंने वहां पे किसी किस्म का कोई प्रोटोकॉल नहीं लिया। और मेरी वहां पे मौजूद एक और सहाफ़ी फरीद कुरैशी साहब जो ARY के लिए रिपोर्ट करते हैं, लंदन में मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, उनसे भी मेरी बात हुई। उन्होंने कहा किसी सियासी जमात ने जस्टिस अतर बिनुल्लाह साहब के खिलाफ कोई नारा नहीं लगाया, अदलिया के खिलाफ कोई नारा नहीं लगाया। हाँ, वहां पे वो जो बातें हो रही थी, सहाफ़ी उनसे क्वेश्चन कर रहे थे, कुछ दीगर चीजें, वो सारी चीजें आपने देखी होंगी। तो ये वो कुछ हकायक हैं जिनके हवाले से तबरेज औरा साहब ने भी ट्वीट की हुई है और फरीद कुरैशी साहब ने पूरी एक थ्रेड लिखी है, उसमें भी जाके आप देख सकते हैं कि अतर बिनुल्लाह साहब के खिलाफ और पाकिस्तान की मोअज़्ज़ज़ अदालतों के खिलाफ वहां पे कोई नारा नहीं लगा। वहां पे बुनियादी तौर पे कुछ क्वेश्चन वगैरह हुए और कुछ जो है वो इमरान खान के रिहा करो शायद इस हवाले से कोई बात हुई, लेकिन मोअज़्ज़ज़ जज साहब के हवाले से कोई या उनके खिलाफ खुदा न खास्ता किसी किस्म का कोई नारा नहीं लगा। इस किस्म की बात जो कही जा रही है कि एक सियासी जमात ने जस्टिस अतर बिनुल्लाह साहब के खिलाफ नारे लगाए हैं, इसमें कतन कोई सदाकत नहीं है। बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।